नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश बिहार टॉप 5 में, जिसमें हम बात करेंगे आज की बिहार की 5 बड़ी खबरों के बारे में। बिहार इस समय लू और भीषण गर्मी से झुलस रहा है। बिहार में लू के चलते पिछले 2 दिनों में 113 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक गर्मी की वजह से लगभग 200 लोगों की जान चली जा चुकी है। इसे देखते हुए गया प्रशासन ने एहतियातन कड़ा कदम उठाया है। भीषण गर्मी को देखते हुए गया में धारा 144 लगा दी गई है। बिहार में लू लगने से इस मौसम में अब तक 184 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक मौत औरंगाबाद जिले से हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रदेश में लू लगने से अब तक 184 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में यहां गर्मी से 113 लोगों की जान जा चुकी है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए डीएम अभिषेक सिंह ने सामान्य मौसम होने तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। डीएम के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भीषण गर्मी लू को देखते हुए लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर में ही रहना होगा। मौसम सामान्य होने तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं निर्माण कार्य पर भी 11 बजे से 4 बजे तक रोक लगा दी गई है। मनरेगा योजनाएं भी 10:30 बजे के बाद नहीं चलाई जाएंगी। इस दौरान खुले स्थानों पर कार्यक्रम भी निषेध कर दिए गए हैं। अगर बात आज की दूसरी बड़ी खबर की करें तो बिहार एक तरफ जहां एईएस और लू से मौत का सिलसिला जारी है, तो वहीं आज जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से आज सुबह से ही स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लाचार दिख रही है और अस्पताल की स्थिति और भी भयावह हो गई है। मुजफ्फरपुर में भी एसकेएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे वहां विकट समस्या खड़ी हो गई है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ओपीडी काउंटर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे दूर दराज से आए मरीजों और परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां बच्चों की लगातार मौत हो रही है, तो वहीं डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर डॉक्टरों की संवेदना कहां चली गई है। जानकारी के मुताबिक पटना के पीएमसीएच में भी एईएस से अब तक 11 बच्चों को भर्ती करवाया गया है, जिसमें से 10 बच्चों का इलाज चल रहा है। बता दें कि इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं एईएस वार्ड में अभी भी कई बच्चे भर्ती हैं, जिसमें 5 बच्चों की फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। पीएमसीएच में सुबह से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर और ओपीडी के बाहर मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई है और मरीज कतारों में लगातार खड़े होकर डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। सभी विभागों का ओपीडी ठप कर दिया गया है, जिससे सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने मिलकर ठप किया है। चलिए बात कर लेते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने रविवार शाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। समझा जा रहा है कि उन्होंने श्री मुखर्जी से वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे और बैठक में उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग उठाई। चलिए बढ़ते हैं आगे आज की चौथी बड़ी खबर की ओर। पटना में बड़े कारोबारी निशांत सर्राफ की पत्नी, बेटी और बेटे को गोली मारने के बाद खुदकुशी करने की हाई प्रोफाइल कहानी लगभग खुल गई है। निशांत सर्राफ के सपरिवार खुदकुशी मामले में पति पत्नी के बीच शक की दीवार भी सामने आ रही है। अगर निशांत सर्राफ जैसे शहर के बड़े कारोबारी ने अपनी पत्नी, बच्चों और खुद को खत्म करने का फैसला किया होगा, तो उसकी वजह भी बड़ी रही होगी। डीआईजी राजेश कुमार के अनुसार निशांत को शक था कि उसकी पत्नी अलका किसी से फोन पर बात करती है। इसको लेकर दोनों के बीच पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था। कई बार उसने पत्नी को किसी और से बात करते हुए देखा था। फोन पर बात करने वाले शख्स के बारे में पूछने पर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई थी। निशांत के दूसरे सुसाइड नोट के मुताबिक पिछले 5-6 साल से निशांत डिप्रेशन में था। मतलब कि यह सब कुछ काफी पहले से चल रहा था। इन परिस्थितियों से गुजर रहे निशांत का शक उस समय विश्वास में बदल गया था जब अलका ने तलाक लेने की पहल की। हालांकि अलका का कहना था कि निशांत के रोज के बवाल के कारण वह तलाक ले रही है, लेकिन निशांत यह समझता था कि अलका उसके साथ खुश नहीं है और उसे छोड़कर दूसरे से शादी करना चाहती है। पुलिस को शक है कि इसी के कारण निशांत ने पत्नी समेत बच्चों को और फिर खुद को गोली मार ली। यही वजह है कि दोनों ने तलाक की अर्जी कोर्ट में भी दी थी। चलिए बात कर लेते हैं आज की 5वीं बड़ी खबर की। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के एक और लाजवाब शतक से बड़ा स्कोर बनाने वाले भारत ने रविवार को पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस पद्धति से 79 रन से करारी शिकस्त देकर विश्व कप में अपने इस चीर प्रतिद्वंदी के खिलाफ विजय अभियान 7-0 पर पहुंचा दिया है। भारत की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की। नतीजा पहले की तरह ही रहा। इस जीत पर पूरे भारतवर्ष को गर्व है। भारत की पाक पर जीत के बाद अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा कि एक और स्ट्राइक। दूसरी ओर भारत की जीत पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि हम इतिहास दोहराते रहेंगे, पाकिस्तान को हराते रहेंगे, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर जंग का। अभी अभिनंदन के स्ट्राइक से पाकिस्तान उभरा भी नहीं था कि विराट सेना ने एक और स्ट्राइक कर दिया। टीम इंडिया को बधाई। जय हिंद। भारत ने विश्व कप में अब तक हमेशा
हमेशा पाकिस्तान को शिकस्त दी और विराट कोहली की टीम ने भी यह क्रम जारी रखा। बता दें कि भारत ने 5 विकेट पर 336 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जब 35 ओवर में 6 विकेट पर 166 रन बनाए तभी बारिश आ गई। बाद में खेल शुरू होने पर पाकिस्तान को 40 ओवर में 302 रन यानी बाकी बचे ओवर में 136 रन का लक्ष्य मिला। पाकिस्तानी टीम 6 विकेट पर 212 रन ही बना पाई। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। कल फिर हम हाजिर होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।